जय माता दी भक्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं माँ दुर्गा के दूसरे स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी की अद्भुत कथा। ये स्वरूप तप, साधना और भक्ति का प्रतीक है। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा नवरात्रि के दूसरे दिन की जाती है और उनकी आराधना से साधक को अपार शक्ति और दृढ़ संकल्प की प्राप्ति होती है। तो जानते हैं माँ ब्रह्मचारिणी की उत्पत्ति और उनकी महिमा की ये अद्भुत कथा। माँ ब्रह्मचारिणी का स्वरूप देवी दुर्गा के 9 शक्तिशाली रूपों में से दूसरा है, जो तप, साधना और त्याग का प्रतीक है। उनका ये अवतार ब्रह्मचारी जीवन जीने वाली तपस्विनी के रूप में प्रकट हुआ। ब्रह्मा का अर्थ है तपस्या या आध्यात्मिक ज्ञान और चारिणी का अर्थ है उसका आचरण करने वाली। माँ ब्रह्मचारिणी को देवी सती के पुनर्जन्म के रूप में जाना जाता है, जिन्होंने अपनी भक्ति और कठोर तपस्या से भगवान शिव को प्राप्त किया था। कथा उस समय की है जब देवी सती राजा दक्ष की पुत्री थी और उनका विवाह भगवान शिव से हुआ था। सती ने भगवान शिव से गहरे प्रेम और समर्पण के साथ जीवन जिया था, परंतु जब राजा दक्ष ने भगवान शिव का अपमान किया और अपने यज्ञ में उन्हें आमंत्रित नहीं किया, तो सती ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। देवी सती का ये आत्म बलिदान अत्यंत मार्मिक और प्रेरणादायक था, जिसमें आत्म सम्मान और प्रेम के उच्च आदर्श झलकते हैं। सती के इस बलिदान ने भगवान शिव को गहरे शोक में डाल दिया और संसार में भारी असंतुलन उत्पन्न हुआ। सती के इस बलिदान के बाद उनका पुनर्जन्म हिमालय के राजा हिमवान और रानी मेना के घर हुआ। इस बार सती का अवतार हुआ माँ पार्वती के रूप में। हिमालय के राजा और रानी ने अपनी पुत्री का नाम पार्वती रखा, जिसका अर्थ है पर्वत की बेटी। माँ पार्वती का जन्म अलौकिक उद्देश्यों के साथ हुआ था और ये स्पष्ट था कि उनके जीवन का मुख्य उद्देश्य भगवान शिव से पुनः मिलन था। माता पार्वती का ये जन्म उन्हें देवी सती के जीवन की अधूरी यात्रा का पूर्ण करने के लिए थी। माँ ब्रह्मचारिणी का तप और साधना केवल उनके लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में एक माध्यम नहीं था, बल्कि ये आत्मसमर्पण और भक्ति का एक अद्वितीय मिसाल थी। उन्होंने जब भगवान शिव को पाने का संकल्प लिया, तो वह पूरे आत्मविश्वास और धैर्य के साथ तपस्या के मार्ग पर अग्रसर हो गई। शुरुआत में माँ ब्रह्मचारिणी ने अपने सामान्य जीवन को ही साधना का हिस्सा बनाया। वो नियमित रूप से ध्यान, पूजा और तपस्या करती थी। धीरे धीरे उनकी साधना का स्तर ऊंचा होता गया। उन्होंने कठिन तप का मार्ग अपनाया और अपने जीवन को भगवान शिव की भक्ति में समर्पित कर दिया। इस कठोर तपस्या की शुरुआत में माँ ब्रह्मचारिणी ने केवल फल फूल खाकर जीवन यापन किया। वह प्रतिदिन गहन ध्यान में बैठती और भगवान शिव के प्रति अपनी अपार भक्ति प्रकट करती। समय बीतने के साथ उन्होंने अपना आहार और भी सरल बना लिया। अब वह केवल पेड़ों के पत्ते और जल ग्रहण करने लगी। उनकी तपस्या इतनी कठोर थी कि उन्होंने अपने शारीरिक सुख सुविधाओं का पूर्ण त्याग कर दिया। माँ ब्रह्मचारिणी की साधना और तपस्या हजारों वर्षों तक चलती रही। इस दौरान उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन तप, ध्यान और योग में समर्पित कर दिया। उनकी तपस्या इतनी प्रबल थी कि इससे देवताओं तक को भी अचंभा होने लगा। उन्होंने न केवल अपने शारीरिक कष्टों को सहा, बल्कि अपने मानसिक और भावनात्मक दृढ़ता से भी ये सिद्ध किया कि सच्ची भक्ति से कुछ भी असंभव नहीं है। कई वर्षों तक फल फूल खाने के बाद वे धीरे धीरे पूरी तरह से निराहार हो गई। उन्होंने भोजन और जल का भी त्याग कर दिया। अब वह केवल वायु और धूप पर ही जीवन यापन करने लगी। उनकी तपस्या इतनी कठिन हो गई कि वह पूरी तरह से प्राकृतिक तत्वों पर निर्भर रहने लगी। माँ ब्रह्मचारिणी का ये त्याग और तपस्या संपूर्ण ब्रह्मांड में गूंजने लगा। उनका संकल्प और धैर्य अधिक था। उनकी तपस्या के कारण चारों ओर की प्रकृति तक हिल गई। उनकी इस कठोर तपस्या से पृथ्वी, आकाश और पाताल तक हिल गए थे। ऋषि, मुनि, देवता और साधक उनके तप की गहराई से चकित हो गए थे। उनकी साधना को देखकर
देखकर देवताओं ने भी उनसे आशीर्वाद मांगना शुरू कर दिया। उनकी भक्ति और तपस्या ने भगवान शिव को भी प्रभावित कर दिया। इस कठोर तपस्या और तपस्विनी जीवन से माँ ब्रह्मचारिणी ने ये सिद्ध किया कि यदि जीवन में किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करना हो तो तप, त्याग, समर्पण और धैर्य अत्यंत आवश्यक है। वो इस बात की प्रतीक थी कि चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो, यदि सच्ची भक्ति और समर्पण हो तो सफलता अवश्य मिलती है। उनकी तपस्या से ये संदेश मिलता है कि कोई भी असंभव कार्य तप और धैर्य से संभव किया जा सकता है। माँ ब्रह्मचारिणी का तप और समर्पण न केवल भगवान शिव को प्रभावित करने के लिए था, बल्कि ये एक महान संदेश था कि जीवन में सच्ची भक्ति और समर्पण के बिना किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करना संभव नहीं है। उनकी तपस्या एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करती है जो ये सिखाती है कि जीवन में धैर्य और त्याग के महत्व को कभी भी नकारा नहीं जा सकता। माँ ब्रह्मचारिणी का ये रूप हमें ये सिखाता है कि सच्ची भक्ति और तपस्या से किसी भी असंभव कार्य को प्राप्त किया जा सकता है। माँ ब्रह्मचारिणी की ये कथा केवल भगवान शिव और उनके प्रेम की ही नहीं है, बल्कि ये उस अडिग तप और साधना की भी है जिसने समस्त सृष्टि को हिला दिया था। उनकी साधना हमें ये सिखाती है कि सच्चे मन से की गई कोई भी तपस्या या परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाता। माँ ब्रह्मचारिणी का स्वरूप अत्यंत शांत, सौम्य और धैर्यपूर्ण है। उनके एक हाथ में जपमाला और दूसरे हाथ में कमंडल है। यह उनके तप और साधना का प्रतीक है। उनके वस्त्र साधारण है और सफेद होते हैं, जो पवित्रता और त्याग का प्रतीक है। उनकी जपमाला ये दर्शाती है कि जीवन में साधना और तप ही सच्चा मार्ग है। कमंडल जल का प्रतीक है जो जीवन और शुद्धता को दर्शाता है। माँ ब्रह्मचारिणी का ये स्वरूप हमें संयम और त्याग के महत्व को सिखाता है। माँ ब्रह्मचारिणी की महिमा ये है कि उनकी आराधना करने से भक्तों को धैर्य, साहस और संयम की प्राप्ति होती है। वे जीवन में आने वाली कठिनाइयों को सहने की शक्ति देती है और साधक को सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती है। नवरात्रि का दूसरा दिन माँ ब्रह्मचारिणी को समर्पित होता है। इस दिन साधक उनका ध्यान करके अपने जीवन में तप, साधना और आत्म अनुशासन का पालन करने का संकल्प लेते हैं। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा विधि अत्यंत सरल और शुद्ध होती है। पूजा में साधक सबसे पहले अपने मन और शरीर को शुद्ध करके माँ ब्रह्मचारिणी का ध्यान करते हैं। उन्हें सफेद फूल, अक्षत, धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित किया जाता है। सफेद रंग माँ ब्रह्मचारिणी का प्रिय रंग है, जो पवित्रता और साधना का प्रतीक है। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा से भक्तों को मानसिक शांति और आत्म संयम की प्राप्ति होती है। उनकी आराधना से जीवन में सफलता के लिए आवश्यक धैर्य और साहस मिलता है। वह हमें ये सिखाती है कि कठिन परिश्रम में भी हमें अपने धैर्य से विचलित नहीं होना चाहिए। माँ ब्रह्मचारिणी की महिमा अनंत है। वह तप, संयम और त्याग का साक्षात स्वरूप है। उनकी कथा हमें ये सिखाती है कि जीवन में किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आत्म अनुशासन और तपस्या अनिवार्य है। अब हम आपको माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की विधि के बारे में बताएंगे। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा विशेष रूप से नवरात्रि के दूसरे दिन की जाती है, लेकिन भक्त किसी भी दिन उनका ध्यान और पूजा कर सकते हैं। पूजा की शुरुआत में साधक को अपने मन और शरीर को शुद्ध करना चाहिए। पूजा का स्थल साफ करके वहां माँ ब्रह्मचारिणी की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। उसके बाद साधक माँ ब्रह्मचारिणी का ध्यान करके निम्नलिखित मंत्रों का उच्चारण कर सकते हैं। माँ ब्रह्मचारिणी के मंत्र का जाप करने से साधक को मानसिक शांति, धैर्य और संयम की प्राप्ति होती है। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा में सफेद फूलों का प्रयोग किया जाता है। पूजा के अंत में भक्त माँ ब्रह्मचारिणी से अपने जीवन में शांति, संयम और धैर्य की प्रार्थना करते हैं। माँ ब्रह्मचारिणी की कथा से हमें ये सीखने को मिलता है कि जीवन में कोई भी उद्देश्य तब तक पूर्ण नहीं हो सकता जब तक हम उसमें तप और समर्पण नहीं डालते। वो हमें धैर्य और साहस से कठिनाइयों का सामना करने का संदेश देती है।
माँ ब्रह्मचारिणी का जीवन ये सिखाता है कि जीवन में साधना और संयम का विशेष महत्व है। कठिन परिस्थितियों में भी हमें अपने आत्मविश्वास को नहीं खोना चाहिए और निरंतर अपने लक्ष्य की ओर प्रयासरत रहना चाहिए। उनकी आराधना से हमें अपने जीवन में समर्पण, अनुशासन और आत्मबल की प्राप्ति होती है, जो हमें हर कठिनाई से पार पाने में सहायक होती है। माँ ब्रह्मचारिणी की आराधना से हमें कई आध्यात्मिक और मानसिक लाभ प्राप्त होते हैं। उनकी पूजा और ध्यान करने से भक्त को मानसिक शांति, आत्मबल और कठिनाइयों से जूझने की शक्ति मिलती है। आइए जानते हैं उनकी आराधना से कौन कौन से लाभ मिलते हैं। मानसिक शांति। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा से मन को शांति और स्थिरता प्राप्त होती है। वह भक्त को चिंता और भय से मुक्ति दिलाती है, जिससे जीवन में आने वाली कठिनाइयों का सामना करना आसान हो जाता है। आत्म संयम और धैर्य। माँ ब्रह्मचारिणी की साधना से व्यक्ति में आत्म संयम और धैर्य का विकास होता है। कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य से काम लेने की शक्ति प्राप्त होती है, जिससे व्यक्ति सही निर्णय ले सकता है। आत्मबल और आत्मविश्वास। उनकी आराधना से भक्त को आत्मबल और आत्मविश्वास की प्राप्ति होती है। जब व्यक्ति का आत्मविश्वास मजबूत होता है तो वो जीवन में आने वाली हर चुनौती को सफलतापूर्वक पार कर सकता है। माँ ब्रह्मचारिणी का जीवन और उनकी तपस्या हमें ये संदेश देती है कि जीवन में कठिनाइयाँ आएंगी, लेकिन अगर हम अपने मार्ग से नहीं भटकते और धैर्य पूर्वक आगे बढ़ते हैं तो हमें सफलता जरूर मिलती है। उनका तपस्वी जीवन हमें संयम, धैर्य और आत्मबल सिखाता है, जो जीवन में हर मुश्किल को पार करने के लिए आवश्यक है। माँ ब्रह्मचारिणी ये भी सिखाती है कि साधना और तपस्या केवल भौतिक साधनों से नहीं होती, बल्कि ये एक आंतरिक यात्रा है, जहाँ हमें अपने भीतरी शक्तियों को पहचान कर उनका सही दिशा में उपयोग करना होता है। तो मित्रों, माँ ब्रह्मचारिणी की इस अद्भुत कथा से हमें जीवन के महत्वपूर्ण सिद्धांत सीखने को मिलते हैं। धैर्य, तप, आत्म संयम और समर्पण। अगर हम माँ ब्रह्मचारिणी के बताए मार्ग पर चलें और उनकी आराधना करें तो जीवन की हर कठिनाइयों को पार करना संभव हो जाएगा। आज की ये कथा यही संपूर्ण होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ ज़रूर साझा करें, ताकि वह भी माँ ब्रह्मचारिणी की कथा और उनकी महिमा से प्रेरित हो सके। यदि इस कथा को सुनाने या समझाने में हमसे कोई चूक हुई हो तो माँ भगवती हमारी भूल को क्षमा करे। जय माँ ब्रह्मचारिणी। अगली वीडियो में हम माँ दुर्गा के किसी और स्वरूप की कथा लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय माँ ब्रह्मचारिणी।